हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। इसमें एक भाई और एक बहन है, ज्ञान और जिज्ञासा। इनकी बातचीत के थ्रू हमें इसको समझाया गया है। तो जो भाई है वो ये कह रहा है कि आई हैव प्रिपेयर्ड ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन द जार। तो उसने ये कहा कि मैं इसमें जार में एक सॉल्यूशन तैयार किया है, और जो इसमें जो सॉइल है और वाटर है। तो सॉइल जो है वो ऊपर ऊपर तैर रही है और कुछ देर के बाद ये नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो गई है, बैठ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो बहन ये कहती है द मिक्सचर यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। जो तुमने मिक्सचर बनाया वो तो सॉल्यूशन है ही नहीं, वो है, देखिए यहाँ इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, ये वास्तव में सस्पेंशन है। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट डिजॉल्व्ड। जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है ना। तो जो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट है सॉइल, और जो सॉल्वेंट है वाटर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर में सस्पेंडेड है, ऊपर ऊपर तैर रहा, बिखरा हुआ है। और चूँकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो ये आसानी से नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। नेकेड आई का मतलब खुली आंखों से हम इसको देख सकते हैं। दिस इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, और ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी इसमें सॉल्यूट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कहीं सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, कहीं कम है। आगे ये भाई पूछ रहा है कि क्या इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं? कैन दिस सॉल्यूट बी इजली सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट? तो बहन ये कह रही है कि द सॉल्यूट कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन करके इसको आसानी से अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से। और इसमें हम मदद ले सकते हैं फ़िल्टर पेपर की, या फिर किसी फाइन क्लॉथ से। या तो हम फ़िल्टर पेपर से छान लेंगे, या फिर किसी महीन कपड़े से छान कर अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट को। आगे हम देखते हैं इसमें है कि इसकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं सस्पेंशन के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, इट इज अनस्टेबल, है ना। तो ये क्या होता है, एक तो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए लिखा गया है कि कुछ टाइम तक तो ये ऊपर तैरता है ना, सस्पेंडेड रहता है, लेकिन फिर क्या होता है नीचे, जब इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, जिसमें हमने सॉल्यूशन बोला उसको हिलाते डुलाते नहीं है, तो फिर धीरे ये बॉटम में बैठ जाता है। इसलिए इसको अनस्टेबल इन नेचर कहा गया है। दूसरा है ये हेट्रोजीनस है। तो हेट्रोजीनस तो मैंने बताया कि इसमें सॉल्यूट जो है कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है, इसलिए ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरा देखते हैं हम कि दूसरे में क्या है। ये पहला तो हमने कर लिया। दूसरे में है इट्स पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू सी विथ ए नेकेड आई। तो इसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो इतने बड़े तो होते ही हैं कि जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तीसरा है द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल। तो उसमें जो क्या होता है, बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आसानी से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है। तो आप इसमें देखेंगे क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट जो है इसके थ्रू जब गुजरती है तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, और इससे हमें लाइट का पाथ दिखता है। तो पाथ इज विजिबल, सो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है जब तक कि ये सेटल डाउन ना हो जाए। मतलब जब तक ऊपर ऊपर पानी में तैरते रहते हैं, ये लाइट की बीम को बिखरा देते हैं, और इसके कारण लाइट की पाथ हमें दिखती रहती है, विजिबल होती है, इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहा गया है। और जब ये सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाती है तब ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट पॉइंट है इसका, दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इज़ द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन ए सस्पेंशन, गिव रीजन। तो ये पूछा जा रहा है कि सस्पेंशन में जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल होता है या नहीं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सो द पाथ इज विजिबल, है ना। तो इसका पाथ विजिबल होता है। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, दोनों में अंतर करना है। तो आप कुछ पॉइंट सस्पेंशन और कुछ सॉल्यूशन के अंतर करके लिख दीजिए। ये ऊपर समझाया, फिर भी मैं इसको बता दे रही हूँ एक बार
तो पहला तो आप ये लिख देंगे सस्पेंशन में कि वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है और सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं आप सस्पेंशन में कि पार्टिकल्स आर लार्जर एंड विजिबल, और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पार्टिकल्स आर स्मॉलर। इसी तरह से सस्पेंशन में थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट शोइंग टिंडल इफेक्ट, यानी ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। लेकिन सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इट डज नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट सो डजंट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम इट इज़ अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है एंड सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, अनस्टेबल है और सॉल्यूट को हम फिल्टरेशन से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ये मिक्सचर से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर करके भी नहीं कर सकते। और लास्ट में नंबर 5 में लिख देंगे, इसका एग्जांपल लिख देंगे, सस्पेंशन का लिख देंगे सॉइल वाटर है ना, सॉइल वाटर मिक्सचर ये लिख देंगे। और सॉल्यूशन में लेमोनेड लिख देंगे, नींबू का घोल, नींबू पानी का घोल ये लिख सकते हैं। या फिर शुगर सिरप भी लिख सकते हैं, शुगर और पानी का घोल। इस तरह से ये डिफरेंस लिख देंगे। अब नंबर 3 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, कौन सा सस्पेंशन है इसमें ये बताना है। तो पहला है फ्लोर प्लस वाटर, मतलब आटा और पानी का घोल। तो आटा भी है, जब थोड़ी देर घोलेंगे तो क्या होगा, आटा ऊपर ऊपर तैरेगा पानी में और उसके बाद फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये सही है। साल्ट प्लस वाटर यानी नमक पानी का घोल, ये तो सॉल्यूशन है। उसके बाद सैंड प्लस वाटर, सैंड और रेत में भी यही होगा कि ऊपर में थोड़ी देर तक वो घुलेगा फिर नीचे बैठ जाएगा। टर्मरिक वाटर जो है वो भी सॉल्यूशन है, तो ये भी नहीं होगा, बस ये होगा फ्लोर वाला और सैंड वाला। अब चौथा है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि ऊपर जो भी बताया उसमें कि हेट्रोजीनस मिक्सचर लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए पार्टिकल्स आर लार्जर एंड विजिबल, और लिख सकते हैं पार्टिकल्स स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट शोइंग टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अनस्टेबल एंड सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना। और फिर इस तरह से ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए, तो उनमें से कोई भी आप एक लिख दीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सस्पेंशन की। तो इस तरह से ये आपको पूरा वर्कशीट आपका ख़त्म हो गया, और मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।